Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही खास है और ये आपके दिल के बहुत करीब वाला सवाल है। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने कब आएगा। क्या आपको भी कभी ये महसूस होता है कि जो थर्ड पार्टी आज आपके पार्टनर के साथ खड़ी है उसका असली चेहरा अभी तक सामने ही नहीं आया। सब कुछ ऊपर से परफेक्ट दिख रहा है, स्वीट बातें, फेक सपोर्ट और बीच में आपके पार्टनर जो शायद कंफ्यूज्ड है, शायद इमोशनल ट्रैप में है। लेकिन सच क्या है? कब तक चलेगा ये मास्क? कब तक चलेगी ये एक्टिंग? और सबसे बड़ा सवाल, कब आएगा वो मोमेंट जब आपके पार्टनर की आंखों से पर्दा हटेगा और उन्हें समझ आएगा कि जिसे वो सच समझ रहे थे वो सिर्फ एक इल्यूजन था। आज की रीडिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा कब सामने आएगा, बल्कि ये भी समझेंगे कि यूनिवर्स की टाइमिंग क्या है, कौन सी एनर्जी एक्सपोज होने वाली है और किस तरह, और आपका रोल इस पूरी सिचुएशन में क्या है। तो अगर आप दिल से ये जानना चाहते हैं कि सच कब सामने आएगा और क्या आपके पार्टनर सच में सब देख पाएंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग सिर्फ सच बताएगी, मीठा झूठ नहीं। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज के रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द ओक किंग का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, फाइव ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इमोशन से भरे कार्ड ज्यादा आ रहे हैं। द अर्थ मदर का कार्ड है, एट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आज जब मैंने ये कार्ड शफल किए तो सबसे पहले जिस कार्ड पर मेरी नजरें अटक गई वो कार्ड है किंग ऑफ कैलिसेस का। और इस कार्ड को देखते ही एक बात बहुत क्लियर हो गई, आपके पार्टनर का दिल अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। उनके अंदर फीलिंग्स हैं, डेप्थ है, लेकिन वो डेप्थ थर्ड पार्टी के लिए नहीं। किंग ऑफ कैलिसेस एक ऐसा इंसान होता है जो इमोशंस को समझता है, लेकिन हर किसी को अपना दिल नहीं देता। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कोई लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। ये कनेक्शन उनके लिए परमानेंट नहीं है, ये बस एक फेज है, एक इमोशनल कंफ्यूजन का दौर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर वो लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं चाहते तो इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, किंग ऑफ कैलिसेस का मतलब होता है इमोशनल कंट्रोल। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाकर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए शायद वो गलत थे। उन्हें लगता है उन्हें कोई गाइड चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई जो उन्हें समझे। और थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज उनके सामने ऐसी ही बनाई है जैसे वो उन्हें समझती है, जैसे वो उनके दर्द को फील करती है, जैसे वो उनका इमोशनल सहारा है। लेकिन सच क्या है? इमोशनल बॉन्ड दोनों के बीच में नहीं है, दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ सिचुएशन का कनेक्शन है। आपके पार्टनर को लगता है जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वहां अगर कोई उन्हें सपोर्ट कर सकता है तो वो यही थर्ड पार्टी है।
उन्हें लगता है कि ये उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये उन्हें आपके पास वापस आने में गाइड करेगी। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उनके दिमाग में पिक्चर कुछ ऐसी ही बनी हुई। किंग ऑफ कैलिसेस ये भी बताता है कि उनका असली इमोशनल घर कहीं और है, और वो जगह आप ही हैं। आप ही उनकी सुकून की जगह है। हाँ, आप ही उनकी सुकून की जगह है। आप ही उनका घर है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड। इस कार्ड को देखते ही एक मासूम सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई इंसान इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, लेकिन दिल से बुरा ना हो। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली मेच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका दिल थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। पेज ऑफ कैलिसेस दिखाता है कि आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई गहरा इमोशनल बॉन्ड नहीं है। ये रिश्ता ज्यादातर सरफेस लेवल पर है। थोड़ी सिंपैथी, थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी स्वीट बातें, बस इतना ही। लेकिन दिल का कनेक्शन वो यहां नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर वो इतनी आसानी से इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं? देखिए, पेज ऑफ कैलिसेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो जब इमोशनल हर्ट होती है तब किसी भी सॉफ्ट आवाज पर भरोसा कर लेती। आपके पार्टनर शायद अपने डिसीजंस को लेकर अंदर ही अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पहले गलत चॉइसेस की। पहले आपसे दूर जाने का जो उन्होंने डिसीजन बनाया वो बिल्कुल ही गलत था। और जब इंसान खुद पर डाउट करता है ना, तब जो भी उन्हें थोड़ा सा समझने का ड्रामा करता है वो उन्हें सही लगने लगता है। थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज एक हेल्पर की तरह बनाई है, जैसे वो उन्हें समझ रही हो, जैसे वो उनकी सिचुएशन को समझकर उन्हें रास्ता दिखा रहे हो। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर कोई उन्हें इस उलझन से निकाल सकता है तो वो यही इंसान है। लेकिन ये इमोशनल लव नहीं है, ये डिपेंडेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी हेल्प करेगी आपके पास वापस आने में। उन्हें लगता है कि उन्हें लाइफ के बेटर डिसीजंस लेने में ये थर्ड पार्टी गाइड करेगी। पेज ऑफ कैलिसेस ये भी कहता है कि दिल के कोने में अभी भी सॉफ्टनेस है, और वो सॉफ्टनेस आपके लिए है। ये रिश्ता आपके पार्टनर का और इस थर्ड पार्टी का परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ एक इमोशनल कंफ्यूजन का दौर है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड। ये कार्ड हमेशा एक नई इमोशनल शुरुआत का सिंबल होता है, लेकिन यहां जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा गहरा है। आपके पार्टनर का दिल अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। उनके अंदर आपको लेकर सच्चा प्यार खत्म नहीं हुआ है। ये प्यार थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एस ऑफ कैलिसेस दिखाता है कि उनके दिल के अंदर एक फ्रेश इमोशन अभी भी जिंदा है। एक ऐसा इमोशन जो प्योर है, सच्चा है, और जिसमें फ्यूचर का पोटेंशियल है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ फ्लो नहीं कर रही है। वहां सिर्फ जरूरत है, सहारा है, टेम्परेरी कंफर्ट है। प्यार का बीज वहां नहीं बोया गया। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप इमेजिन नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनके दिल के अंदर झांक सके तो आप देखेंगे कि वो इस कनेक्शन को परमानेंट नहीं देख रहे। ये उनके लिए पासिंग फेज है, एक ऐसा दौर जहां उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें समझ रहा है। अब फिर वही सवाल, कितना ट्रस्ट क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने ही डिसीजंस पर डाउट करता है तब वो किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेता है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। थर्ड पार्टी ने उनके सामने एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव इमेज बनाई है, जैसे वो उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, जैसे वो उन्हें सही डायरेक्शन दिखा सकती हो। उन्हें लगता है कि अगर वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है तो वो ये थर्ड पार्टी ही है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये उन्हें लाइफ के बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करे। लेकिन एस ऑफ कैंडिसेस एक और सच बताता है, दिल का असली सोर्स कहीं और है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपके पार्टनर की कहीं और है, और वो जगह आप ही हैं। आप ही उनके दिल में बसते हैं। ये कार्ड प्रॉमिस करता है कि असली प्यार की एनर्जी अभी भी सेफ है, बस वक्त और क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड देखते ही एक बहुत सॉफ्ट, इमोशनल और इंट्यूटिव एनर्जी महसूस होती है। ये कार्ड सीधा दिल की बात करता है, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सच सामने आ रहा है। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई रियल इमोशनल बॉन्ड नहीं है। क्वीन ऑफ कैलिसेस सच्चे प्यार, गहरी फीलिंग्स और सोल कनेक्शन का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ ये एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ फ्लो नहीं कर रही है। ये एनर्जी अभी भी आपकी तरफ जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर इमोशनल इंसान है, वो अंदर से सेंसिटिव है, लेकिन इस वक्त वो इमोशनली थोड़े लॉस्ट हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए। उन्हें लगता है कि उनकी जजमेंट स्ट्रांग नहीं थी, और इसी वजह से वो किसी ऐसे इंसान को पकड़कर चल रहे हैं जो उन्हें गाइड करता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज एक केयरिंग, समझने वाले और सपोर्टिव इंसान की तरह बनाई है, जैसे वो उनकी सिचुएशन को डीपली फील करती हो, जैसे वो उनके हर कंफ्यूजन का आंसर हो। इसीलिए तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर कोई उन्हें इस फेज से बाहर निकाल सकता है तो वो यही थर्ड पार्टी है। लेकिन क्वीन ऑफ कैलिसेस एक और बात क्लियर करती है, इमोशनल डेप्थ जहां होती है वहां स्टेबिलिटी होती है, और ये स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। वहां पर समझने का इल्यूजन है, दिल का असली कनेक्शन नहीं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो बस इस वक्त डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। इतने मुश्किल वक्त में अगर उन्हें कोई समझ पा रहा है तो वो सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही है। शायद ये थर्ड पार्टी वापस उन्हें सही रास्ते पर ला सकती है। शायद ये उन्हें आपके पास लौटने में सपोर्ट करे। लेकिन दिल के अंदर जो असली जगह है आपके पार्टनर के, वो अभी भी खाली नहीं हुई है, और वो जगह आप ही हैं। आप ही उनका सुकून है। ये कार्ड कहता है सच्चा इमोशनल बंधन अभी भी टूटकर खत्म नहीं हुआ, बस समय का पर्दा पड़ा हुआ है। इस थर्ड पार्टी का पर्दा आपके पार्टनर की आंखों पर पड़ा हुआ है। अब जब आपके पार्टनर को इतने मुश्किल वक्त में ये थर्ड पार्टी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह नजर आ रही है, तो इस टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी कहेंगे तो वो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो असली चेहरा कैसे बाहर आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कब आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिश्ते से हट जाए, आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द ओक किंग का कार्ड है। ये कार्ड पावर, कंट्रोल और हिडन इन्फ्लुएंस का कार्ड होता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आपके पार्टनर बच्चे हैं जो इतनी आसानी से किसी की बातों में आ गए? जवाब है नहीं। ये सिर्फ स्वीट वर्ड्स का खेल नहीं है, ये गेम उससे काफी बड़ा है। द ओक किंग दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं की, बातों से आपके पार्टनर का मन नहीं बहलाया है, बल्कि इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, एक एनर्जेटिक प्रेशर बनाया है। आपके पार्टनर
अपनी ओरिजिनल सोच से थोड़ा दूर हो चुके हैं। जैसे किसी ने उनकी क्लैरिटी पर धुंध चढ़ा दी हो। ये सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये एनर्जेटिक ट्रैप है। बार बार आपके पार्टनर पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया गया। इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि उनका बिहेवियर नेचुरल नहीं लगता, जैसे वो पहले वाले इंसान नहीं रहे जिनसे आपने प्यार किया था। फुल मून और नो मून के आसपास ये इम्पैक्ट और स्ट्रांग हो जाता है। ये थर्ड पार्टी फुल मून, नो मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को इफेक्ट करती है। उनका मूड, उनकी सोच, उनका रिएक्शन सब चेंज हो जाता है। इस वक्त वो वीक फील करते हैं, डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। और जब इंसान वीक होता है ना, तब जो भी स्ट्रांग एनर्जी पास होती है उसका असर ज्यादा होता है। द ओक किंग एक और बात कहता है, थर्ड पार्टी का असली चेहरा तब तक सामने नहीं आएगा जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब सच बता देंगे और वो तुरंत मान लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी नहीं किसी और की एनर्जी में चल रहे हैं। सो ये गलती मत कीजिएगा। और आपने ये गलती पहले की भी होगी, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपने पार्टनर को चीजें कही भी होंगी। आपके पार्टनर ने आपकी किसी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उनका बिहेवियर आपके साथ ही कोल्ड हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैम फिर हम करें क्या? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके रिश्ते में अभी एक मेजर ट्विस्ट आएगा, जहां पर आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं, आपको जल्द से जल्द अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, बट होली से पहले पहले, क्योंकि होली पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी बात मैं अभी आपके साथ करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि होने क्या वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली मेहनत, फोकस और डेडिकेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग थोड़ा अलग तरह से सामने आ रहा है। यहाँ सिर्फ बातों का असर नहीं है, यहाँ लगातार एफर्ट ये थर्ड पार्टी लगा रही, सिस्टमेटिकली इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान था आपके पार्टनर को कंट्रोल करना? नहीं, ये एक दिन का काम नहीं था, ये धीरे धीरे उनकी एनर्जी पर काम किया गया है। बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क चैनलाइज किया गया, जैसे कोई रोज थोड़ा थोड़ा करके उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ को कम कर रहा हो। एट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है रेपिटेशन, मतलब एक ही चीज को बार बार करना। इसी वजह से आपके पार्टनर की बेसिक ओरिजिनल एनर्जीज डिस्टर्ब हो चुकी है, उनकी क्लैरिटी कम हो गई है, उनका इंट्यूशन वीक हो गया है। और जब इंसान अपने इंट्यूशन से कट हो जाता है, तब वो दूसरों की बातों पर ज्यादा डिपेंड करता है। फुल मून और नो मून के टाइम पर ये इम्पैक्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। शायद आपने नोटिस किया हो कि उन दिनों में आपके पार्टनर का बिहेवियर और ज्यादा चेंज हो जाता है, उनकी बातें अलग होती हैं, उनका टोन अलग होता है। ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, ये एनर्जेटिक ट्रैप है। जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, तब तक थर्ड पार्टी का असली चेहरा उन्हें क्लियरली नजर नहीं आए। और अगर आप इस वक्त उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी बात समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी ओरिजिनल एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड लॉस, रिग्रेट और इमोशनल वीकनेस को दिखाता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। आपके पार्टनर जो है वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है, उन्हें राइट और रॉन्ग का फर्क पता है, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी इतनी लो हो चुकी है कि वो अपनी ही फीलिंग्स को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ कैलिसेस बताता है कि उनके अंदर ऑलरेडी रिग्रेट चल रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। लेकिन जब इंसान रिग्रेट में होता है तब वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया है। ये सिर्फ बातों का खेल नहीं है, एनर्जेटिक लेवल पर आपके पार्टनर को वीक किया गया है। आपके पार्टनर की ओरिजिनल वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो चुकी है, जैसे किसी ने उनके अराउंड एक हेवी लेयर बना दी। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर कुछ पर्टिकुलर डेज पर ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा कंफ्यूज्ड या ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। 5 ऑफ कैलिसेस एक और बात क्लियर करता है, जब तक वो अपनी नेचुरल एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे तब तक थर्ड पार्टी का असली चेहरा उन्हें क्लियरली नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अपने आप आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को समझ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड। ये कार्ड नॉर्मली दूर जाने, इमोशनल डिस्टेंस और कुछ छोड़ने का सिग्नल देता है, लेकिन यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो थोड़ा और गहरा है। आप सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी के कहने पर सब छोड़ दें। नहीं, ये सिर्फ बातों का असर नहीं, ये एनर्जेटिक लेवल पर कंट्रोल का रिजल्ट है। 8 ऑफ कैलिसेस दिखाता है कि उनका मन अंदर से रेस्टलेस है, उन्हें पूरा सुकून वहां नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान की बेसिक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तब उसका डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को महसूस तो करते हैं, लेकिन उन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। आप अगर इस वक्त अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने पार्टनर के एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए। 8 ऑफ कैलिसेस एक वार्निंग भी देता है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा तब तक एक्सपोज नहीं होगा जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन में वापस नहीं आते। अभी वो किसी और के एनर्जेटिक साइकिल में चल रहे हैं। जब तक वो सर्कल टूटेगा नहीं तब तक सच उन्हें क्लियरली नजर नहीं आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड इल्यूजन, कंफ्यूजन और यहाँ पर मल्टीपल चीजों का कार्ड है। यहाँ सीधा मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आए तो पहले आपको अपने पार्टनर को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जब भी आपके लिए कोई एफर्ट लेते हैं उनकी सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपके पार्टनर अपने डिसीजंस जो वो अंदर ही अंदर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपके पार्टनर के अराउंड एक धुन सी बनी हुई है, रियलिटी क्लियर नहीं दिख रही है। डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट उनकी सोच को डिस्टॉर्ट कर रहा है, इसलिए वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी अपने आप एक्सपोज नहीं होगी। आपके पार्टनर से आप इस टाइम पर एक्सपेक्टेशंस लगाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके पार्टनर को आपको ही उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में लाना होगा। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। 17 फरवरी को फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया जा रहा है इस थर्ड पार्टी के द्वारा। इससे आप दोनों के बीच एनर्जी गैप और बढ़ सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो सिचुएशन और हैवी हो सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये मास्क उतर जाए तो आपको एक्शन लेना होगा, उनकी बेसिक वाइब्रेशन को स्ट्रांग बनाना होगा, वरना इल्यूजन का सर्कल टूटेगा ही नहीं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड स्टेबिलिटी, रियलिटी और फाइनल आउटकम को दिखाता है। यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आए
तो आपको सिर्फ वेट नहीं करना होगा, एक्शन लेना होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपके पार्टनर को उनकी ग्राउंडेड बेसिक एनर्जीज में वापस लाना जरूरी है। जब तक वो अपनी असली वाइब्रेशन में नहीं आएंगे तब तक वो सच को देख नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी ने तो अपनी प्लानिंग कर ली है। 17 फरवरी को फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट होगा और होली के टाइम पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज किया जाएगा। उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड पार्टी खुद से एक्सपोज नहीं होगी। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अभी स्टेप लेना होगा। एनर्जी गैप को अभी हील करना होगा। यूनिवर्स उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है। द नेक्स्ट कार्ड इज द अर्थ मदर का कार्ड है। ये कार्ड प्रोटेक्शन, हीलिंग और डिवाइन सपोर्ट का कार्ड होता है। यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आए तो आपको पैनिक नहीं, ग्राउंडिंग चूज करना होगा, एनर्जी चेंज चूज करना होगा। द अर्थ मदर कहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी को स्टेबल करना सबसे पहला स्टेप है। जब इंसान अपनी बेसिक वाइब्रेशन में वापस आता है तब उसकी आंखों से पर्दा खुद हटने लगता है। थर्ड पार्टी का मास्क भी तभी गिरता है। लेकिन याद रखिए, वो अपने आप थर्ड पार्टी एक्सपोज नहीं होगी। एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। होली के बाद एनर्जीज इरिवर्सिबल है, इसलिए अभी वक्त है। अगर आप एक्शन लेते हैं तो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो गैप और बढ़ सकता है। द अर्थ मदर एक और बात कहते हैं, आप अकेला महसूस मत कीजिए। जब नियत साफ होती है तो यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। रिश्ता बचाना है तो हीलिंग अभी स्टार्ट करनी होगी। सो चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं? सिर्फ वेट करना चाहते हैं या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं? आपकी मर्जी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।